वेलकम बैक। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ 10 फाइनेंशियल लाइज मिडिल क्लास इंडियंस आर टोल्ड एंड स्टिल बिलीव। 10 ऐसे झूठ जो भारतीय मिडिल क्लास परिवारों को कहे जाते हैं और लोग आज भी उन पर भरोसा करते हैं। सबसे पहला झूठ जो सबसे बड़ा झूठ है वो ये है कि गवर्नमेंट जॉब इज़ द ओनली सेफ करियर। कल के वीडियो में मैंने गवर्नमेंट जॉब के लेकर थोड़े हार्श वर्ड्स यूज़ किए थे, लेकिन आज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरा वर्ड्स उन लोगों के लिए नहीं था जो अपना काम ईमानदारी से करते हैं, उन लोगों के लिए नहीं था जो वाकई में अपनी जॉब को एज ए सर्विस करते हैं। ये उन लोगों के लिए था जिनकी वजह से इस देश के अंदर करप्शन है। हालांकि टुडेज टॉपिक सेज गवर्नमेंट जॉब्स आर द ओनली सेफ करियर। ये एक ऐसा झूठ है जो भारत के मिडिल क्लास परिवारों को बहुत बताया गया है। अगर मैं आज से 10 साल पहले जाऊँ और सोचूं कि मैं कोडिंग सीख कर एक मल्टीनेशनल IT कंपनी में अगर होता तो आज इस IT बूम के अंदर मैं करोड़ों रुपए कमा रहा होता पर मंथ, और ये बिल्कुल सच्चाई बात है। कोरोना के बाद से IT कंपनीज़ ने वर्क फ्रॉम होम एट्सेट्रा के साथ साथ कई ऑप्शंस लोगों को दिए हैं, अपने बंदों को दिए हैं। अदर देन दैट कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली IT में ना जा पाए, MNCs में ना पाए, लेकिन एक बात मैं आपको गारंटी देता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब इज़ नॉट दी ओनली सिक्योर करियर। ऐसे और भी कई ऑप्शन है जो आप अपने घर में अपने करियर के लिए, अपने बच्चों के करियर के लिए सोच सकते हैं। प्राइवेट जॉब्स प्लस फ्रीलांसिंग प्लस बिजनेस, अगर इन तीनों में से कोई भी आप चीज़ें कर लें स्किल सीख के, तो आप शानदार पैसा कमा सकते हैं, और ये बिल्कुल सच बात है। इन टुडेज़ वर्ल्ड स्किल्स आर सेफर देन एनी अदर टाइटल। स्किल अगर आती है तो आप सेफ हैं, स्किल नहीं आती आप सेफ नहीं हैं। इट ऑल कम्स डाउन टू वन थिंग, व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल। सो नो, गवर्नमेंट जॉब इज़ नॉट दी ओनली सेफ करियर। झूठ नंबर 2, EMI इज इक्वल्स टू सक्सेस। कुछ लोग ये कह देते हैं कि EMI सफलता का सूत्र है। एक हद तक अगर आप क्रेडिट को, डेट को बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं तो ये फैक्ट है। अगर आप एप्रिशिएटिंग असेट्स लेते हैं, अगर आप ऐसे असेट्स लेते हैं जो आने वाले टाइम में ग्रो करेंगे फाइनेंशियली, जिसकी वैल्यू ग्रो होगी, अलॉन्ग विद आपको एक कैश फ्लो मिलता है। बेस्ट एग्जांपल, कोई भी एक सस्ता सा अच्छा फ्लैट जिसका किराया आपको मिलना स्टार्ट हो जाए, EMI पे लेते हैं तो सेफ ऑप्शन है। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड से EMI पर एक ऐसी चीज़ ले लेते हैं हाई इंटरेस्ट रेट पे जो आपके काम की भी नहीं है, वहाँ पर अपना एक प्रॉब्लम है। तो ये भी एक झूठ है कि EMI इज़ अ शॉर्ट सक्सेस ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक तब होगी जब आप अपना कैश फ्लो मेंटेन करेंगे। हालांकि मुझे नहीं पता है, झूठ मैंने कहीं सुना है, पता नहीं, कुछ भी बोलता है आजकल रिसर्च। इन्वेस्टिंग इज़ गैम्बलिंग, तीसरा झूठ। ये एक ऐसा झूठ है जो हर घर में सुना है। शेयर बाज़ार सट्टा है। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये स्टेटमेंट सुना होगा। इन्वेस्टिंग इज़ नॉट गैम्बलिंग अगर आप स्मार्टली करते हैं। रिस्क वहाँ आता है जहाँ आपको पता नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं। अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, अगर आपको पता है गेम कैसे खेला जाता है, अगर आपको पता है कि गेम के अंदर रिस्क क्या हैं, तो आप समझ जाएंगे कि ये सट्टा नहीं है। SIP, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, और अगर आप इस गेम को समझकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ करते हैं तो इन्वेस्टिंग इज़ डेफिनेटली नॉट गैम्बलिंग। चौथा झूठ, गोल्ड एंड प्रॉपर्टी आर द ओनली सेफ इन्वेस्टमेंट्स। मैंने मेरे पिछले वीडियो में प्रॉपर्टी को लेकर काफ़ी बात की थी, गोल्ड को लेकर काफ़ी बात की थी, और गोल्ड को लेकर आज बात भी ज़्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि गोल्ड आज 1 लाख पर पहुंच गया है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, या अगर आप सोने का सिक्का या सोने की सिल्ली, 5 ग्राम 10 ग्राम में भी सोने की सिल्ली आती है, अगर आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं पिछले कुछ समय से, तो आप पाएंगे कि लोग सोने के प्रति बहुत दीवाने हुए हैं पिछले साल में, और सोने का प्राइस अप्रिशिएट भी बहुत ज़्यादा हुआ है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि सोना और प्रॉपर्टी ही सिर्फ 2 सेफ गोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, तो ये प्रॉपरली एक प्योर झूठ होगा। दोनों एक शानदार ऑप्शन है, लेकिन ये हमेशा शानदार ऑप्शन नहीं होते। प्रॉपर्टी को लेकर पिछले कुछ वीडियो में एक आधे कमेंट बॉक्स आया, एंड आई एम श्योर कि वो प्रॉपर्टी डीलर्स है। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी का भाव कभी नहीं गिरता। सपोज कीजिए आपकी प्रॉपर्टी के पास में एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सैंक्शन हो जाता है, जयपुर के अंदर हुआ है, कालवाड़ रोड पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। फिर क्या करेंगे आप प्रॉपर्टी का? आज आप करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, उसके बाजू में जंगल है जहाँ पे आपको प्रॉमिस किया जाता है कि शानदार फार्म हाउस प्रोजेक्ट ला रही है सरकार, लेकिन वहाँ पे किसी भी कारण से प्रोजेक्ट आ जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का। फिर क्या होगा उस प्रॉपर्टी के केस में? जवाब देना वो लोग जिन्होंने कमेंट किया था। गोल्ड के केस में आज पहली बार नहीं है जो गोल्ड आज बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन समय ऐसा भी आया है जब गोल्ड गिरा है। समय ऐसा आया है भारत के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में, जब गोल्ड गिरा है या स्टेबल रहा है। सो यस, आई एम नॉट मेकिंग मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स, बट मैं फैक्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। गोल्ड रिटर्न अच्छा देता है, लिक्विड भी होता है, लेकिन गोल्ड का रिटर्न हमेशा शानदार नहीं होता। पिछले 2-3 साल के एग्जाम्पल को छोड़ दे तो रियल एस्टेट लिक्विड नहीं होता। रियल एस्टेट, जैसा मैंने कहा, अगर आपको 5 लाख चाहिए तो अपना बेडरूम नहीं बेच सकते, आपको पूरा घर ही बेचना पड़ता है। अदर देन दैट, अच्छे और सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन स्टॉक भी हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड भी हो सकते हैं, और भी ऐसे स्टॉक ऑप्शंस या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं। वेंचर कैपिटलिज्म हो सकता है, प्राइवेट इक्विटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समय समय पर हर ऑप्शन एक अच्छा ऑप्शन और हर ऑप्शन एक बुरा ऑप्शन हो सकता है। तो ये एक झूठ है कि सिर्फ यही 2 सेफ ऑप्शंस हैं। देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर ऑप्शंस।
एक झूठ या कहीं एक सोशल बर्डन या एक सोशल पेंडोरास बॉक्स, बाय अ हाउस बिफोर यू टर्न 30, नो, बाय अ हाउस व्हेन यू आर रेडी। मैंने पिछले जस्ट 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था प्रॉपर्टी को लेके, उस पर काफ़ी लोगों के कमेंट आए, बहुत अच्छे। कुछ लोगों ने मुझे छोटा भाई समझ के, एक ह्यूमन समझ के मुझे समझाया कि उन्होंने अपने इनसाइट शेयर की, उन्होंने अपनी नॉलेज शेयर की। दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ वीडियोज़, दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ डिस्कशन, दैट इज़ एग्जैक्टली द पर्पज़ ऑफ इंटरनेट। लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे थे जो कहते हैं कि जब हमने घर लिया, मतलब आज हम रिग्रेट करते हैं कि हमने उस समय घर क्यों नहीं लिया। ये फैक्ट है, लेकिन अपनी स्थिति को और ख़राब करते हुए 30 से पहले घर लेने का जो एक सोशल बर्डन है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जब आप फाइनेंशियली स्टेबल हों तब आपको घर लेना है, जब आप फाइनेंशियली स्टेबल हों तब आपको घर लेना है। रेंट एक तरह से आपको वेस्ट लग सकता है, लेकिन रेंटिंग आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि जब आप पैसा बढ़ा रहे हैं या और समय बाय कर रहे हैं किराए के फॉर्म में। सो बाय अ हाउस नॉट बिफोर 30, बाय अ हाउस व्हेन यू आर रेडी। मैंने अपना घर 30 में नहीं खरीदा था। अगला जो एक झूठ बोला जाता है वो ये बोला जाता है, सेविंग अलोन इज़ इनफ। सेविंग अलोन इज़ नॉट इनफ। फिक्स डिपॉजिट या सेविंग बैंक्स अकाउंट आर नॉट इनफ। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट अगर आप सिर्फ 8% का भी करेंगे तो आज की प्रेजेंट मैक्सिमम एफडी आपको 7.40% मिल रही है। 0.6% का जो गैप है ये एनुअल कंपाउंड हो रहा है आपकी इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट पर। सो सेविंग अलोन इज़ नॉट इनफ। इन्फ्लेशन साइलेंटली किल्स योर सेविंग। यू डोंट जस्ट नीड टू सेव, यू नीड टू इन्वेस्ट। आपको इन्वेस्ट करना है। सेव करना इज़ अ सेफ ऑप्शन, बट इन्वेस्ट नहीं करना इज़ अ डेंजरस ऑप्शन। रिच पीपल, 7वां झूठ, रिच पीपल आर लकी और करप्ट। मैं नहीं बता सकता मैंने अपने अब तक के जीवन काल में ये स्टेटमेंट कितनी बार सुना है। ये खुंदक हो सकती है, ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे हो सकती है, या लोग अपनी गलतियों के बजाय दूसरों को कोसना ज़्यादा पसंद करते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजिकल नेचर है। कई ऐसे बिजनेस हैं आपके मोहल्ले में, घर में, एरिया में, शहर में, राज्य में, देश में, ऐसे कई बिजनेस हैं जिनको लेकर लोग अननेसेसरी गाली देते हैं कि यार वो तो चोर आदमी है, या उसने गलत तरीके से पैसे कमाए, या ही इज़ करप्ट। अप टू एन एक्सटेंट ठीक है, आप करप्शन का दबाव मतलब इल्ज़ाम लगा सकते हैं, कुछ बात रही होगी, या कुछ लोग लक का इल्ज़ाम लगाते हैं कि उसका लक ज़बरदस्त रहा। रातों की मेहनत किसी को नहीं दिखती, रिसर्च किसी को नहीं दिखता, एक्स्ट्रा वर्क टाइम किसी को नहीं दिखते, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट किसी को नहीं दिखते, अपने सपनों को मारकर उस पैसे को स्मार्टली यूज़ करना किसी को नहीं दिखता, महंगी गाड़ी की जगह छोटी गाड़ी में लेके तो 3-4 साल काम चलाना किसी को नहीं दिखता, कोस्ट इफेक्टिवली जीना किसी को नहीं दिखता। लेकिन पीपल विल एंड अप सेइंग आइदर यू आर करप्ट और लकी। ये भी एक झूठ है। नॉट एवरी रिच पर्सन इज़ करप्ट, नॉट एवरी रिच पर्सन इज़ लकी, दे जस्ट हार्ड वर्किंग, दे आर जस्ट स्मार्ट इनफ टू थिंक कि उन्हें इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है जिससे उनका पैसा ग्रो करे। सच्चाई तो ये है, मैनी रिच पीपल सिंपली अंडरस्टैंड मनी बेटर। अब आप के हाथ में पैसा आता है, क्रेडिट कार्ड आता है 30,000 का, आप सबसे पहले जाके टीवी खरीदते हो, टीवी जो वैल्यू ख़त्म कर देता है और आपका समय भी ख़राब करेगा, या अपना समय वेस्ट करते हो रील्स में, तो इसमें लक और करप्शन कहाँ से आया? रिच पीपल हु अंडरस्टैंड मनी इन्वेस्ट, लर्न, टेक रिस्क एंड यूज सिस्टम्स। टैक्स बचाते हैं, मेहनत करते हैं, सिस्टम का यूज़ करते हैं, रिस्क लेते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, देन ओनली दे आर एबल टू बिकम रिच मैन। अगला झूठ जो कहते हैं, लाइफ इंश्योरेंस इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। मैंने कई लोगों से सुना है, जब हम बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की, मतलब काफ़ी बार डिस्कस हो जाता है क्योंकि टीवी पे भी आजकल एक फियर मॉन्गरिंग चल रही है। बात चलती है कि क्या हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, या क्या आपने कहीं पैसे इन्वेस्ट कर रखा है, तो लोग कहते हैं हमने LIC ले रखी है, या लोग कहते हैं हमने टर्म प्लान ले रखा है, या आजकल ऐसे हाइब्रिड टर्म प्लान्स हैं जो मेरे को भी पॉलिसी बाजार वालों ने एक टर्म प्लान बेचा था जिसके बदले में 2-3 साल मैंने प्रीमियम दिया। तो दे कॉल्ड मी अप एंड टोल्ड मी कि एक ऐसा प्लान है जिसमें आपका प्रीमियम 500 रुपये हम बढ़ा देंगे या मे बी 1000 रुपये बढ़ा देंगे, और जब आप 60 साल के हो जाएंगे तब हम आपको इतना पैसा लमसम में वापस कर देंगे और आपका लाइफ टाइम कवर 80 साल तक रहेगा। सो ये हो गया ना कि यू आर कवरिंग इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट टुगेदर। ये समझदारी नहीं है, ये एक झूठ है भाई। लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अलग होता है, हेल्थ इंश्योरेंस अलग होता है, लाइफ इंश्योरेंस अलग होता है, टर्म इंश्योरेंस अलग होता है। प्लीज़ डोंट मिक्स देम अप। ये एक सच्चा झूठ है जो कहे कि इन्वेस्टमेंट के लिए आप लाइफ इंश्योरेंस ले लो, दैट्स अ बचकानी बात। नवा झूठ, क्रेडिट कार्ड्स आर अवेलेबल। मैं पर्सनली क्रेडिट कार्ड को इतना सपोर्ट नहीं करता, लेकिन क्रेडिट कार्ड से घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। मेरे फादर हमेशा क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। एक टाइम था जब पापा ने क्रेडिट कार्ड को बहुत रेकलेसली यूज़ किया और उसका उन्होंने बहुत ज़्यादा पेमेंट किया। Luckily he didn't end up doing something stupid with the credit cards, but he ended up paying a lot of money for simple expenses and simple spending he did on his credit card. Credit cards are not evil, credit cards are tool. आज पापा क्रेडिट कार्ड को मुझसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनका बिल हमेशा ज़ीरो रहता है।
पेट्रोल वो भराते तो उनके हमेशा रिवॉर्ड पॉइंट रहते हैं। अभी रिसेंटली हमने एक चीज़ मंगाई थी, हाँ, एक मस्त स्मार्ट वॉच दी SBI के क्रेडिट कार्ड वालों ने। मेरे हिसाब से 1-1.5 साल के पॉइंट थे जो उन्होंने रिडीम किए, तो एक मस्त स्मार्ट वॉच मिली थी। पता नहीं नॉइज़ की थी या किसी की तो थी, बट इट वॉज़ हैवी। 5-5.5 हज़ार की एक स्मार्ट वॉच मिली थी क्रेडिट कार्ड के पॉइंट से यूज़ करके। सो क्रेडिट कार्ड्स आर नॉट एविल, दे आर टूल्स, यूज़ दैम इफेक्टिवली। और अगर आप उनको प्रॉपरली यूज़ करते हैं तो आपका क्रेडिट रिपोर्ट अच्छा बनाते हैं, रिवॉर्ड भी देते हैं। 10वां झूठ, जो सबसे बड़ा और सबसे प्राइम झूठ है भारत की तारीख में, आज की तारीख में, यू नीड अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस। बिजनेस पैसे से नहीं होता, बिजनेस आइडिया से होता है, बिजनेस टीम से होता है, बिजनेस मेहनत से होता है। आप में से कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि या इट्स वेरी इजी टू लेक्चर व्हेन यू आर ऑन द अदर साइड ऑफ द स्क्रीन, और जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होते तो बहुत आसान होता है लेक्चर देना। देखो, एक्सपीरियंस एज के साथ आता है, टाइम के साथ आता है, और एक्सपीरियंस ना अपने साथ एक शानदार चीज़ लाता है। वो लाता है रिस्क लेने की कैपेसिटी, वो लाता है वो रिग्रेट जो आपने 10 साल पहले नहीं किए, वो लाता है वो नॉलेज जो आपको इस बार ढंग से यूज़ करनी है। एक्सपीरियंस आपको एक मौका देता है फिर से स्टार्ट करने का, और इस बार वो गलतियां ना दोहराने का जो आपने फर्स्ट टाइम में की थी। बिज़नेस के लिए आपको पैसा नहीं चाहिए, बिज़नेस के लिए आप एक जस्ट यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग करियर कर सकते हैं। यूट्यूब पर एवरीथिंग इज़ फ्री, C++, C#, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, HTML, PHP, SQL सर्वर, दुनिया भर की स्किल से जो आप सीख सकते हैं। 399 रुपये के इंटरनेट में आप ये चीज़ सीख सकते हैं। इसके अलावा यूडेमी या एक और वेबसाइट है, यूडेमी जैसी एक और वेबसाइट है, मैं भूल गया। यूडेमी पे 399 रुपये में आप कोई भी कोर्स सीख सकते हो, कोई भी स्किल सीख सकते हो, प्रैक्टिकल स्किल। स्केलर जैसी कंपनियाँ हैं, स्केलर तो थोड़ा खैर महंगा हो गया। ऐसे हज़ारों सर्टिफिकेशन कोर्स है जो फ्री होते हैं, ऐसी हज़ारों स्किल्स है जो आप फ्री सीख सकते हैं, ऐसे हज़ारों बिजनेस आइडिया जो आप बहुत कम लागत में स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल सा बिजनेस आइडिया बताता हूँ, फूड स्टॉल। ठीक है, डिमांड सप्लाई का गैप है, बट फूड स्टॉल डजंट रिक्वायर मच मनी। इसके अलावा एक एक बिज़नेस आइडिया मैंने देखा था, राखी बनाने का बिज़नेस आइडिया। उसमें पैसा नहीं लगता ज़्यादा, बट इट हैज़ पोटेंशियल। इसके अलावा मेरे को किसी ने एक मस्त आइडिया डिस्कस किया था, यहाँ पर पड़ा है क्या कुछ ऐसी चीज़ जो बिज़नेस आइडिया में आपको दिखा सकूँ? ओके, हम अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे कम लागत के बिज़नेस आइडियाज़। बट कहने का मतलब ये है कि ये एक 100% ब्लेटेंट लाई है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकते। आपके पास स्किल होनी चाहिए। आपको बिज़नेस की दो ही चीज़ है, या तो आपको माल बनाना आना चाहिए या आपको माल बेचना आना चाहिए। इन दोनों के अलावा कोई स्किल नहीं है बिज़नेस के अंदर। सो यह 10 झूठ जो भारत को फाइनेंशियल सेक्टर में सुनने पड़ते हैं भारत के अंदर। आने वाले वीडियोस में और भी अच्छे डिस्कशंस करेंगे। कमेंट में मुझे बताओ अगले वीडियो किस चीज़ पे होना चाहिए, या आपका क्या ओपिनियन है इस वीडियो के बारे में। आई एम हेयर टू लिसन योर व्यूज़। थैंक यू। जय हिंद।